हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कैश बजट की बेसिक से एडवांस सम थोड़े बहुत किए थे, फ्लेक्सिबल के भी मैंने एक दो सम यहाँ पे डाले हुए हैं। इसमें हम लोग का टीवाई बीकॉम एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि है अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग। बहुत सारे इसको बीईपी करके नाम से भी बोलते हैं, पीवी रेशियो के नाम से भी काफ़ी लोग बोलते हैं। ये अपना अपना तरीका है, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग का चैप्टर जो है वो आपके सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से ही आता है। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो चैप्टर को स्किप कर देते हैं। रीज़न सिर्फ इतना है कि ये पूरा जो है वो फॉर्मूला बेस पे। लेकिन दोस्तों, अगर आप बार बार एक सम को करते जाओगे तो डेफिनेटली आपको फॉर्मूला सारे बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और ये इतना डिफ़िकल्ट चैप्टर है नहीं जितना आप सोच रहे हो या आप करने से पहले घबरा रहे हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको इसके ऊपर स्किल बैठता जाएगा और आपको भी मज़ा आता जाएगा, बिकॉज ये है एक मज़ेदार चैप्टर। जस्ट द थिंग इज़ कि यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूलाज कहाँ पे कौन से अप्लाई करने हैं वो हम लोग को सोचना पड़ता है या हम लोग को थोड़ा बहुत समझना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों आप अब मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने सारे फॉर्मूलाज जो है हमारे पुटअप कर दिए हैं। सबसे पहला हमारा कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी समय हम लोग को कंट्रीब्यूशन डालना ही डालना है। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला जो है वो सिंपल सा है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये आपको कंट्रीब्यूशन ढूंढने में काम आता है। फिर उसके बाद प्रॉफिट्स के अलग अलग फॉर्मूला से जब जैसे हम लोग के पास जो जो चीज़ अवेलेबल है उस हिसाब से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सेकंड में दिया हुआ है प्रॉफिट का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। फिर प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट। फिर प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट। तो दोस्तों, जो चीज़ अवेलेबल है उस हिसाब से हम लोग को वहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला डालना पड़ता है। फिर कंट्रीब्यूशन का सेकंड फॉर्मूला दिया है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट ढूंढने का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। वेरिएबल कॉस्ट ढूंढने का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कंट्रीब्यूशन। सेलिंग प्राइस ढूंढने का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट। दोस्तों, इतने सारे फॉर्मूलाज है, आपको भी ऐसा लगेगा कि मैम इतने सारे फॉर्मूलाज हम एक टाइम पे कैसे याद करेंगे। तो दोस्तों, जो जो हम लोग के इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। जो हम लोग का सबसे पहला फॉर्मूला है वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको याद हो ही जाना चाहिए, या ऐसा समझ लो रट्टा मार लो इसको। पहला वाला फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये हर क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, सेकंड हम लोग का है बीईपी का फॉर्मूला। अब बीईपी हम लोग दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक यूनिट्स के बेस पे और एक रुपीज़ के बेस पे। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, तो हम लोग को क्या डालना है? बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। बीईपी हमारा रहता है ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे हम लोग का नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आता है। ओके, और अगर क्वेश्चन में बोला है बीईपी इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, तो हम लोग को डालना है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, पीवी रेशियो का फुल फॉर्म है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं? तो उसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, या हम लोग का दूसरा फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग के कुछ 4-5 फॉर्मूला जो है वो हर क्वेश्चन में रिपीट रहेंगे, तो आपको उसको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सबसे बेसिक सम से शुरुआत करेंगे, बेसिक से धीरे धीरे हम एडवांस लेवल पे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड में आज यहाँ पे करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है प्रोडक्शन यूनिट जो है वो 90,000 है, वेरिएबल एक्सपेंस इन यूनिट हम लोग को 10 दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 20 है, फिक्स एक्सपेंस हम लोग का 6 लाख है। दोस्तों, जो जो चीज़ हम लोग को दी है वो पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। हम लोग को सेलिंग प्राइस दे दिया है कितना है 20, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया है कितना है 10, और नेक्स्ट हम लोग का फिक्स कॉस्ट या फिक्स एक्सपेंस हम लोग को दे दिया है कितना 6 लाख। ठीक है, क्या क्या चीज़ें निकालनी है? सबसे पहले उन्होंने बोला है हाउ मैनी यूनिट शुड बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड टू रिच ब्रेक इवन पॉइंट, यानी हम लोग को क्या करना है? सबसे पहला हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है। दूसरा, इफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज रिड्यूस बाय 10%, देन व्हाट विल बी द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। 10% अगर हम लोग कम कर देते हैं तो नया ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? और तीसरा, हम लोग को प्रॉफिट जोड़ के नया ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ठीक है दोस्तों, एकदम हम लोग धीरे धीरे सम करेंगे क्योंकि नए नए सम में चालू किए। सबसे पहले हम लोग कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, जो मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट काम है। कंट्रीब्यूशन निकालने का दोस्तों फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सेल्स हमारा कितना था 20 और वेरिएबल कॉस्ट कितना था 10, यानी कंट्रीब्यूशन हमारा कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे उन्होंने बीईपी निकालने बोला, क्वेश्चन में बोला ही है बीईपी इन यूनिट्स फाइंड करना है, यानी हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम लोग का फिक्स कॉस्ट कितना बोला है या फिक्स एक्सपेंस कितना बोला है 6 लाख,
और कंट्रीब्यूशन हम लोग का कितना है 10, डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 60,000। ये क्या आ रहा है यूनिट्स में आ रहा है, तो यूनिट्स में डाल के रखेंगे। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट जो है सॉल्व हो गया, बहुत ही ईजी था। ठीक है, अब सेकंड हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकंड में उन्होंने क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो रहा है 10% से। सेलिंग प्राइस दोस्तों हमारा कितना था 20, तो हम लोग को 10% कम कर देना, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट के लिए कुछ बोला नहीं तो वो तो 10 ही रहेगा। ठीक है, और जबकि फिक्स कॉस्ट के लिए भी कुछ नहीं बोला, यानी ये भी हमारा 6 लाख की रहेगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है, इसका मतलब है हम लोग को नया कंट्रीब्यूशन निकालना है। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स आया 18, वेरिएबल कॉस्ट आया 10, यानी कंट्रीब्यूशन हमारा कितना हो जाएगा 8 हो गया। फिर उसके बाद बीईपी फाइंड करेंगे। बीईपी का फॉर्मूला हमारा क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट भी चेंज नहीं हुआ, यानी 6 लाख ही रहा। कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 8 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 6 लाख डिवाइड बाय 8, तो हम लोग का वैल्यू कितना हो जाएगा 75,000। ये हमारा क्या रहा है यूनिट्स में, तो सिर्फ यूनिट्स यहाँ पे डाल देंगे। दोस्तों सिर्फ सेलिंग प्राइस कम करने बोला था, बाकी सब चीज़ें जैसी थी वैसी की वैसी मैंने यहाँ पे लिख के रख दिए और हमारी वैल्यू निकाल दिए। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड उन्होंने क्या बोला है कि सेल्स इन यूनिट आर नेसेसरी टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 4 लाख, यानी हम लोग का कंट्रीब्यूशन तो सेम रहेगा। कंट्रीब्यूशन कौन सा, जो पहले आया है ना, तो अगर आपको वापस निकालना है आप वापस निकाल सकते हो। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जो हमारा पहला था सेल्स 20 था, वेरिएबल कॉस्ट 10 था, यानी कंट्रीब्यूशन भी हमारा 10 ही होगा। अब उन्होंने क्या बोला है कि सेल्स इन यूनिट टू मेक अ प्रॉफिट 4 लाख, यानी 4 लाख का प्रॉफिट चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होता है तो हमको बस इसके अंदर जोड़ देना है डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, और अगर लॉस होता तो हम क्या कर देते, माइनस कर देते। फिक्स कॉस्ट हम लोग का कितना है दोस्तों 6 लाख, और प्रॉफिट हम लोग का कितना है दोस्तों 4 लाख, जो उन्होंने रखने बोला, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। 6 और 4 होता है 10 लाख डिवाइड बाय 10 कर देंगे हम लोग यहाँ पे। 10 लाख डिवाइड बाय 10 कर दिया तो 1 लाख हमारा आंसर आया। वो 1 लाख हम लोग का किस में आया, यूनिट्स में। तो दोस्तों ये मैंने सबसे बेसिक सम यहाँ पे करके आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग को फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब धीरे धीरे जैसे हम सम में आगे बढ़ते जाएंगे, हम थोड़ा थोड़ा एक एक लेवल बढ़ते जाएंगे, एडवांस लेते जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमको ये नॉर्मल बेसिक सम हम लोग का पीवी रेशियो या हमारा डिसीजन मेकिंग का करना है। अगर आपको पूरा वीडियो समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।